देता है, 100 रुपए अपने जेब में डालता है, कहता है 100 मुझे दे दे, 1.25 रुपए का तेल जो है वो दबा के चराग में जाता है। चराग जलते हैं या नहीं जलते? उस दौर के अंदर भी चराग जलाया करते थे। सोचो अकल के अंधो, अगर वाकई ये कब्र वाला वलीउल्लाह है, कन्फर्म अल्लाह का वली है, इसकी कब्र में तेरे चराग के जरूरत है? ये तो वैसे ही जन्नत का बाग बन चुका। और अगर ये मुजरिम था तो इसकी कब्र में जो जहन्नम का अंधेरा है तेरे चराग से वो दूर। मैंने कई कब्रों को देखा, ऊपर पंखा चल रहा है, कब्र के ऊपर अल्लाह, कब्र के ऊपर पंखा चल रहा है। मेरा जी आया, इनको पैगाम दूं कि पंखा तो चला दिया, कब्र में सुराख तो कर दो, हवा अंदर कैसे जाएगी? अगर ये वली है, तेरे पंखे की हवा की जरूरत नहीं, कब्र जन्नत बन गई है। और अगर ये वली नहीं है, जहन्नम की आग को तेरा पंखा ठंडा। ये जुर्म वो किया करते थे, और यही जुर्म आज के दौर में किया जाता है। इब्न अब्बास की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, कब्रों पर मस्जिद बनाने वालों पर, और इन पे चराग जलाने वालों पर। और अगर चराग जलाने वाला इस उम्मीद से चराग जलाता है कि ये बाबा राजी होकर हमें कुछ देगा, तो ये शिर्क है जिसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर जाएगा। कब्रों पे मेला लगाना अहले जहलियत का तरीका था। वो कब्रों पे मेला लगाते थे, ईद मनाते थे, इज्तिमाए आम करते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र ईदा, मेरी कब्र में मेले ना लगाना। लेकिन क्या पाकिस्तान वालों को मालूम होगा, चंद्रियां छपती हैं मेलों की, 360 दिन है, दिन खत्म हो जाते हैं, मेले और उर्स खत्म, एक दिन में 5-5 तारीखें आती। ये मेले लगाना उस दौर के मुजरिमों की आदत थी जो आज के दौर के अंदर मौजूद है। इसी तरह कब्रों के पास जानवर ज़िबा करना उस दौर के मुजरिमों का काम था, आज भी होता है। इसीलिए कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। मेरी नमाज, रोजा, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी एक चीज अल्लाह के लिए, ज़िबा करना, इबादत करना, ये ज़िबा इबादत है खालिस अल्लाह की। और आज बाबा जी की खबर में बोर्ड लगा हुआ होता है, बकरी की नियाज यहाँ चढ़ा। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक मक्खी की वजह से शख्स जहन्नम में गया, एक मक्खी की वजह से शख्स जन्नत में गया। कहा मक्खी का क्या चक्कर है? कहा 2 मुसलमान गुजर रहे थे एक ऐसी जगह से जिस कौम के बुत का मेला था। उन्होंने कहा था नजराना देकर जाओ। कहा हमारे पास कुछ नहीं है, कहा मक्खी मार के दे दो। एक मक्खी मारी, कहा नजर अल्लाह ने आगे हुसैन, बनु शेर बना हुसैन, हुसैन के नाम से पियो। हमारे यहाँ सभी लगती है, मुहर्रम में लिखा होता है पानी पीने वाले याद कर प्यासे हुसैन को। ईरान में लिखा होता है बनु शेर बना हुसैन, हुसैन के नाम से पियो। ये सभी ने हुसैन, ये सभी ने अली, ये सभी पूरा। उसने मक्खी मारी और दे दी, अल्लाह सभी रास्ता छोड़ दिया, दखलना, ये जहन्नम में गया। दूसरे से कहा तू भी मक्खी मार, तेज पीर के नाम पे, कहा मक्खी मखलूक है अल्लाह की, इसको कुर्बान करूंगा तो अल्लाह के लिए करूं, कत्ल कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है, इधर ये कत्ल हुआ, इधर जन्नत में दाखिल हो गया। अब सोचो, जो मक्खी दे कब्रों पर पीर की रज़ामंदी के लिए, वो जहन्नम में जाए, और जो रेशमी चादर चढ़ाए, ये चादर है बाबा अजमेर वाले की, जो फूल चढ़ाए, क्या अर्के गुलाब से कब्रों को कुसद दे तो वो माशाअल्लाह डायरेक्ट जन्नत में जाएगा ना। तो अगर फूल देने वाला जन्नत में जाएगा तो मक्खी वाला जहन्नम में से कह सकेगा बाबा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या जुर्म है, मैंने तो मक्खी दी। ये बीमारी भी उस दौर के मुजरिमों की थी, और यही बीमारी आज भी मौजूद है। उस दौर के कुफार की बीमारी, वो बुजुर्गों के आसार से तबर्रुक लिया करते थे, आज के अंदर भी मौजूद है। हर आप लाहौर चले जाएं, बादशाही मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह की पगड़ी भी है, रसूलुल्लाह का असा भी है, आपके बाल भी है, आपकी जूती भी है। और आज से 3 साल पहले वो लाहौर में चोरी भी हो गई। अल्लाह बताओ मस्जिद में था, बकायदा इश्तिहार छापे इलियास कादरी के मानने वालों ने, तहरुल कादरी के मानने वालों ने कि रसूलुल्लाह की जूती चोरी हो गई, ये बड़े मुजरिम है जो रसूल की जूती ले गए। मैंने वहां एक तरफ से कहा था कि तुम कहते हो अल्लाह के नबी हाजिर नाज़िर है, सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और जब नबी हाजिर नाज़िर आते जाते हैं तो क्या नंगे पांव घूम रहे, जूती तो पहनी भी होगी, ये तो किसकी लायक है? उस दौर के मुजरिम भी बुजुर्गों के तबर्रुकात से, उनकी छोड़ी हुई चीजों से बरकतें लिया करते थे, और ये जुर्म आज के दौर में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, जाहिलियत की 4 चीजें मेरी उम्मत में बाकी रहेंगी जिनको लोग नहीं छोड़ेंगे। हसब में फख्र करना, मैं सैयद हूं, मैं शाह साहब हूं, मैं चौधरी हूं, मैं शेर हूं,
یہ حسب فخر اس دور میں تھا. آج بھی سید کی بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جائے گی, اس کا رشتہ بھائی کو نہیں ملے گا. راجپوت کی بیٹی گھر میں بوڑھی ہو کے مر جائے گی, اس کا رشتہ جٹ کو سید ہے. سادات کی بیٹی امی کے گھر, امتی کے گھر میں کیسے جائے؟ یہ بھائی ظلم ہے. تو اس دور کے مجرم کیا کرتے تھے, آج کے دور کے اندر بھی ایسے مجرم ہیں. خاندان میں ملیں گے تو کریں گے, وگرنہ بوڑھی کر کے ماریں گے. خاندان سے باہر نہیں, اسلام کا طریقہ نہیں. دوسرا, نسب میں تانا مارنا. اس دور میں وہ مجرم نسب میں تانا مارنا, یہ میراثی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمین ہے, یہ مسلی ہے, یہ تیلی ہے, یہ موچی ہے, یہ کمہار ہے, یہ فلاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, عمر سید قریشی النسل. بلال کے بارے میں کہا کرتے تھے, بلال میرا سردار, بلال سید, میرے سید بلال کو سید ابو بکر نے آزاد کروایا. ابو بکر سردار نے سردار بلال کو آزاد کروایا. یہ بیماری بھی ادھر سے آئی ہے جو ہمارے پاس میں ہے. ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا, یہ بھی کفار کا طریقہ کار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, پانی میں سجدہ کیا, فرمایا اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے, کچھ مسلمان ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ چکر ہے, بارش سے کافر مسلمان. کہا جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی اسباق بمؤمن, وہ تو مومن. اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی کرپا ہے, تو وہ کافر. ہمارے یہاں بھی ہے یا نہیں علم نجوم, دست شناسی ہے. آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے, آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے. یہ علم نجوم پر ایمان و اعتقاد ہمارے معاشرے میں اسی دور کا آیا ہوا ہے, اسی دور کا یہ کفر موجود ہے, اسی معاشرے کا ظلم ہے جو آج ہمارے یہاں ہے. ہاتھ کی لکیریں موڑتی ہیں, ستارے موڑتے ہیں, برج بولتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارو. اخبار سنڈے میگزین میں اشتہار چلتا ہے, آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. علم نجوم کی بنیاد پہ جو تمام جادوگری ہے, شیطانی عمل ہے, یہ بھی اس دور کی بیماری ہے جو آج موجود ہے. اسی طرح نوحہ کرنا, ماتم کرنا, بال کاٹنا, سر بیٹنا, بنیاد کاٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مل کے مر گئی, قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی, تاغوت کا کتا ہوگا اور خارج کی کنیز ہوگی. سنا ذرا نام محرم کو پیٹنے والوں کو, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جس سینے میں بغض ہو صدیق و فاروق کا ہے, یہی بہتر وہ سینہ سدا پشتا ہی رہے. یہ نوحہ اس دور کا جرم تھا اور آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر اس بری عادت سے, اس برے عمل سے بچائے جو اس دور میں تھا اور آج کے دور میں موجود ہے. ہمیں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کھانے پر فاتحہ کیا گیا کیا اسے کھانا چاہیے ہے؟ قرآن و حدیث سے دلائل دیکھیں, وضاحت کریں. جس کھانے پر فاتحہ نہیں, یہ فاتحہ پڑھنا, کھانا سامنے رکھے قرآن پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ عمل بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو یہ مردود ہے. اچھا کچھ لوگ کہیں گے بڑا عجیب مولوی ہے, قرآن پڑھنے کو بدعت کہہ رہا ہے. واقعی نہیں پڑھی نا, قرآن نہیں پڑھا, یہ کیسے بدعت ہوگی؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں بولو, یہ آپ کو مل جائیں گے لیکن توجہ تھوڑی سی میری طرف. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے. اگر اس رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیے جائیں تو تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا, گالیے تو نہیں دوں گا, پنجابی تو نہیں بولوں گا, سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہوں گا, تو تیسرا سجدہ میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھے سورۃ یاسین فاتحہ کل نہیں پڑھے. اور یہاں بھی ڈرامہ ہوتا ہے, اگر کھانا ہونا بکرا, مرغا, حلوہ تو پھر لمبی لمبی صورتیں شروع ہوتی ہیں, اور اگر نام مسور ہو تو تو یہ سارا بدعت ہے, سارا ڈرامہ ہے. مولوی نے کھانے کا ڈھول رچایا. اب معاملہ رہ گیا ایسی محفل میں جائیں یا نہ جائیں, تو یہ محفل قرآن و حدیث کی
मजहब में से एक को मानना जरूरी है भाई, चारों को मानना जरूरी? किसने कहा एक को मानना जरूरी? आप एक को मानोगे तो तीन का इनकार करोगे? चारों इमाम पर हक, 12 इमाम पर हक, कायनात में हर इमाम पर हक है, लेकिन अताअत और फर्मा बरदारी के लिए सिर्फ एक ही इमाम है और नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह। चारों इमाम को मानते हैं, 12 इमाम को मानते हैं, और कहीं से ले आओ उनको भी मानते हैं, कायनात के हर बंदे की बात को मानते हैं, एक शर्त के साथ, वो बात कहने वाला हमें कहे कि मोहम्मद में कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर पूरी कायनात मिलकर एक बात कहे जो मोहम्मद करीम ने नहीं कही, कायनात को ठोकर मार सकते हैं, आका की बात को छोड़ा। तुम 4 इमाम की बात करते हो, कहते हैं हम तो शैतान को भी मानते हैं, शैतान को मानते हैं। कैसे? हुरैरा की रिवायत मशहूर है या नहीं? पहरा दे रहे थे, चोर चोरी करने आया, 1 दिन पकड़ा, 2 दिन पकड़ा, 3 दिन पकड़ा, आखिर में आकर कुर्सी सिखा कर गया, दरबार नबूवत में पेश हुई। तो आपने क्या कहा? कलाम रहमान सिखा दिया है, सिखाने वाला शैतान था। सिखाने वाला कौन था? तो शैतान की बात भी अगर मकाम नबूवत से मोहर लगी हुई हो, वो भी कहेगा तो मान लेंगे। और उसके मुकाबले में उमर फारूक तौरात का वर्का पढ़ रहे, रसूलुल्लाह की अदालत में आए, नबी का चेहरा तब्दील हुआ, फेंका किताब को, कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना। आका ने कहा उमर लब्बका लकुम मूसा फत्तबअतमूहु व तरक्तमूनी लवलतु अन सवा सबील। मूसा जिंदा होके आ जाए, उसके पीछे चल के मुझे अगर छोड़ दोगे तो किसी तरह से गुमराह हो जाओगे। कायनात में हर किसी की बात को ठोकर मारी जा सकती है, कबूल किया जा सकता है सिवाय मोहम्मद करीम की बात को। ये वो ज़ात है जिसने अपने सहाबी से कहा था अल्लाह की कसम ली, इन होठों से जो निकलेगा हक निकलेगा। ये गारंटी किसी इमाम पीर और फकीर को मिली? ये गारंटी किसकी है? अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ते हैं और बाकी 4 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या करना है? उन्हें तो एक दिन रोटी खाया करो, 4 दिन ना खाया। रोटी 3 टाइम खाते हैं, और जो चीज अल्लाह ने फर्ज की है उसे 3 टाइम खाते हैं। ऐसा करने वाला पक्का ठक्का काफिर है। फिर सुन लीजिए, आला वजह वसीला कह रहा हूं, जो एक वक्त की नमाज पढ़ता है बाकी 4 नहीं पढ़ता, ये पक्का काफिर है। इसके काफिर होने में कोई शक इसने अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया कि आज नमाज का टाइम तो है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैचों का टीमों का मैच है, आज की नमाज खल्ली बल्ली वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। अरे तेरा फाइनल शैतान से चल रहा है, अगर आउट हो गया तो जाने में जाएगा। इसलिए नमाज का तारीख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का कहते थे साला नमाज का तारीख काफिर है, शिर्क के रजुल तक साला नमाज का तारीख मुशरिक है। अल्लाह ने 5 फर्ज किए। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती ममलिका बेहद, उनसे एक नौजवान ने सवाल किया कि मैं फजर की नमाज 7 बजे पढ़ता हूं, खुदा अल्लाह टाइम अलार्म लगा के, क्योंकि आप बड़ी ड्यूटी जानी होती है, उठा नमाज पढ़ा, निकल गया रात को जब केवल देख कर 2 बजे सोने के तो कहां फजर में उठेगा? इस शकीलों की लानत जब कमरों पे सजी रहेगी तो कौन मस्जिद जाने देगा? तो शेख इब्न बाज ने फतवा देते हुए पहला जुमला ये लिखा कि तू काफिर है, मुसलमान नहीं है। वो 5 पढ़ता था, एक नमाज को टाइम से हटा के अपनी तरफ से टाइम नंबर कर लिया। दलील क्या दी? जिसने अपनी ख्वाहिशात का रब बनाया। जो लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिल्में भी देखते हैं, उनके बारे में याद करेंगे, नमाज उनकी होगी इंशाअल्लाह, लेकिन उस नमाज की रूह को समझें। जब इंसान नमाज की रूह को समझता है तो फिर नमाज उसको बेहयाई और बुराई से दूर करती है। अल्लाह हमें ऐसी नमाज का। चारों इमामों को मानने का क्या हुक्म है? मैंने बयान कर दिया कि चारों को इस कायनात के हर इमाम को मानते हैं, लेकिन इत्तबा